हर साल तलब फरमा मुझको, हर साल वो शहर दिखा मुझको, हर साल वो शहर दिखा मुझको, हर साल करूं मैं तवाफ़े हरम। अल्लाह करम अल्लाह। बेटे फजल ने और दूसरे सहाबी हजरत अली ने आपको उठाया और सहारा देकर आपको आपके घर लाया गया। अब सुनिए, जब आप घर में आए तो हजरत आयशा को नहीं मालूम था। बुखारी के सफात पर यह मंजर देखिए, जब घर तशरीफ लाए तो आपको नहीं मालूम था कि मेरी बीबी आयशा के सर में भी दर्द हो रहा है, और आयशा को यह नहीं मालूम था कि जन्नतुल बकी से ये तशरीफ लाएंगे तो इनके सर में दर्द हो रहा होगा। जैसे ही घर में दाखिल होते हैं तो हजरत आयशा अपना सर पकड़े बैठी हुई थी और कह रही थी, हाय मेरा सर का दर्द, हाय मेरा दर्द सर, हाय मेरा सर फटा। अल्लाह के नबी ने उनके सर की कैफियत देखी तो फरमाया, आयशा मेरे सर का भी यही हाल है, लगता है कि मेरा सर दर्द की वजह से फट न जाए। फिर आप हजरत आयशा के पास बैठ गए। मियां बीवी की बेतकल्लुफी है, आपने उस बेतकल्लुफी के अंदाज में आपने फरमा दिया, आयशा तुझे गम किस बात का है? अगर इस दर्द सर से तेरा इंतकाल हो जाए, तू अगर मर भी गई, तेरी मौत भी हो जाए, तो तुझे फिक्र किस बात की है? क्या कह रहे हैं? सोचा कि सर में दर्द है, इनका मनोरंजन कर दूं। मियां बीवी का रिश्ता कोई सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक तक महदूद नहीं होता है। मियां बीवी का रिश्ता एक दोस्ताना रिश्ता होता है। मियां और बीवी से बेहतर दोस्त हो ही नहीं सकते। तो अल्लाह के रसूल ने उनका मनोरंजन करने के लिए कि शायद मैं इनको हंसाऊं तो ये हंस दें और सर का दर्द बंद हो जाए, तो फरमाया, आयशा अगर तुम मर जाती तो कितना अच्छा होता। क्या दर्द? तो हजरत आयशा क्या मर जाती? हाँ। अब उन्होंने भी मनोरंजन में क्या कहा, हाँ मैं तो, आप तो चाहते ही है मैं मर जाऊं। हाँ, मेरे मरने के बाद कोई खूबसूरत सौकन जो आ जाएगी, आप उसको जो ले आएंगे, आप उसको मेरी जगह पर, इस घर में, इस हुजरे में आप उसको जगह दे। आप तो चाहते ही हैं। आपने हंसते हुए, आप हंस पड़े और आपने हंसते हुए फरमाया, नहीं आयशा, मेरा मकसद ये नहीं है, मैं ये नहीं चाहता हूं कि तुम्हारे मरने के बाद कोई सौकन मेरे घर में आए। आयशा मैंने तो इसलिए कहा है, अगर आज इस दर्द सर में तुम मर जाती तो कितना अच्छा होता, मैं तुम्हें अपने हाथ से गुस्ल देता। तो सिर्फ एक मसला उठा है, तलाक़े सलासा का, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। मैं तो चाहता हूं हर मसला उठ के वहां तक जाए, क्योंकि अब तो ये उठेगा ही नहीं, हम लोगों में तो तय होगा ही नहीं। अल्लाह ताला ये काम गैरों से, जब अब्दुल मुत्तलिब ने मना कर दिया, नहीं मेरे ऊँट मुझे वापस कर दो, नहीं मुझे नहीं, मैं नहीं जानता, जिसका खाने काबा वो खुद उसको बचा लेगा। तो अल्लाह ने अबाबील से उसकी हिफाजत फरमाई। इस्लामी उसूल और कवानीन को जब तुम अपने पैरों से रौंदोगे और उस पर अमल नहीं करोगे, तो अल्लाह ताला जिस दूसरे से भी काम लेना जानता है, और किनसे काम लिया? तलाक़े सलासा को गैर कानूनी कहलवाने का, जो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन है। आप देख लीजिए, अल्लाह करे कि हलाले का मसला भी उठे और जाए सुप्रीम कोर्ट। अल्लाह करे कि शौहर बीवी को गुस्ल दे सकता है या नहीं, और बीवी शौहर को दे सकती है, ये भी मसला जाए। हम में और तुम में बैठ के तो हल होंगे नहीं, शायद यहीं से हल हो जाएं। अल्लाह इनसे भी काम लेना जानता है। तो हजरत आयशा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी के सफहात पर मंजर देखो, बुखारी के सफहात पर मंजर देखो, अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयशा कितनी खुश नसीब होती तुम, अगर तुम्हारा इंतकाल हो जाता, मैं तुम्हें अपने हाथों से गुस्ल देता, मैं तुम्हें कफन पहनाता। यहाँ तो शक्ल तक नहीं देखने दी जाती, गुस्ल देना तो बहुत दूर की बात, कयामत बर्पा हुई, गुस्ल दे दिया, तलाक हो गई, निकाह के बाद तो, मरने के बाद तो निकाह टूट जाता, दे दिया। अरे यहाँ तो कयामत बर्पा हो जाएगी, कयामत। बुखारी के सफात पर पढ़िए, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं, आयशा
अगर तुम इंतकाल कर जाती मेरी जिंदगी में इस बीमारी में, तो मैं तुम्हें अपने हाथ से गुस्ल देता, और गुस्ल ही नहीं देता, मैं तुम्हें कफन भी पहनाता, मैं तुम्हारी जनाजे की नमाज भी पढ़ता, मैं तुम्हारी दुआएं मग़फ़िरत भी करता, मैं कब्र में उतरता, मैं तुम्हें अपने हाथों से कब्र में उतारता, तुम्हें मिट्टी भी देता और तुम्हारी मग़फ़िरत की दुआ भी करता। आयशा तेरे नसीबे का क्या कहना होता, आयशा तेरी किस्मत का क्या कहना होता, आप बताइए। और उसके बाद आप रोजाना पूछते रहे, इंतकाल से 11 दिन पहले आज मेरी बारी कहाँ है, जहां होती थी वहां पहुंचा दिया गया। दूसरे दिन पूछा 10 दिन पहले आज मेरी बारी कहाँ है, जहां थी बता दिया गया। 9 दिन पहले आज मेरी बारी कहाँ है, जिसके यहाँ थी पहुंचा दिया गया। 8 दिन पहले आज मेरी बारी कहाँ है, जिसके यहाँ थी पहुंचा दिया गया। 7वें दिन इंतकाल से 7 दिन पहले आपकी तबीयत में कुछ ज्यादा नासाजगी आई, दर्द का सर बढ़ गया, बुखार की वजह से सर में आपने पट्टी बांध ली, पट्टी बांधे हुए थे सर में और पूछ रहे थे कि मेरी बारी कहाँ है, बार बार पूछते जा रहे थे मेरी बारी कहाँ है। बताया आज आपकी बारी आयशा के घर में। सारी बीवियां समझ गई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी बारी का इंतजार था, और वो ये भी समझ गई इशारों से कि अल्लाह के नबी अपनी इसी बीवी के घर में रहना चाहते हैं, लेकिन बेइंसाफी कैसे करें। इस्तिफामिया नजरें उठती हैं बीवियों की तरफ, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं आयशा के घर ही में कुछ दिन रह लूं। सारी बीवियां इजाजत दे देती हैं खुशी खुशी, हाँ ठीक है आप हजरत आयशा के हुजरे में रहिए। हजरत आयशा बयान करती है इंतकाल से 7 दिन पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह को एक बीवी के हुजरे से मेरे हुजरे में इस तरह लाया गया कि एक तरफ फजल इब्ने अब्बास थे और दूसरी तरफ हजरत अली थे। दोनों ने अपने अपने कांधों पर नबी अकरम को उठा रखा था, आपके पैर जमीन पर घिसट रहे थे। बुखारी बाबू मंजिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर पूरा मंजर देख लीजिए। इस हाल में नबी अकरम मेरे घर में दाखिल हुए मेरे हुजरे में कि एक तरफ हजरत इब्ने अब्बास थे और दूसरी तरफ हजरत अली थे, और ये दोनों सहारा दिए हुए थे। नबी अकरम के सर पे पट्टी बंधी हुई थी और पैर जमीन के ऊपर घिसट रहे थे। इस हाल में आप मेरे हुजरे में दाखिल हुए, मैंने अपने बिस्तर पर मोहम्मद रसूलुल्लाह को आराम से लिटा दिया, मैंने उनको अपनी रान के ऊपर उनका सर रख लिया, मैं उनके ऊपर मुआविज़ात पढ़ती जाती। नबी अकरम ने मुझे जो दुआएं सिखलाई थी मैं उन दुआओं को पढ़ती जाती, और बरकत के तौर पर नबी अकरम के हाथ में दम करके और नबी के हाथ को ही उनके पूरे जिस्म पर फेरती जाती। ये 7 दिन पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर हजरत आयशा सिद्दीका के पास तशरीफ लाते हैं। हाँ अब सुनिए, जब तशरीफ ले आए तो आपने ख्वाहिश जाहिर की 7 दिन पहले, आपने ख्वाहिश जाहिर की कि तो बुखार तो बहुत तेज है, मेरा जिस्म चला जा रहा है, सर में दर्द बहुत तेज है, मुझे मुख्तलिफ कुओं के पानी से नहलाइए, मेरे लिए मुख्तलिफ कुओं का पानी लाया जाए। 7 कुओं का पानी लाया गया। हजरत आयशा फरमाती हैं एक बर्तन था हजरत मैमूना के घर में, उसको हम लोग लगन बोला करते थे, उस बर्तन को लगन कहा जाता है। उस लगन को लाया गया और उस लगन में अल्लाह की टब की तरह था, उस टब को रख दिया गया, उस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठा दिया गया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर 7 कुओं का पानी डाला गया। उस दिन आप तबीयत से नहाए, 7 कुओं का पानी नबी अकरम के ऊपर डाला गया, और आप इतना नहाए इतना नहाए इतना नहाए कि आप खुद ही कहने लगे बस करो, आज मैं तबीयत से नहाया हूँ, आज मैंने तबीयत से गुस्ल किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल कर चुके, थोड़ा सा हल्का महसूस करते हैं अपने आप को, बुखार में कुछ कमी आती है। आप मस्जिद के अंदर तशरीफ ले गए, आपने वहां जाकर नमाज पढ़ाई, आपने वहां जाकर नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद बैठकर खुतबा दिया, वहां आपने बैठकर खुतबा दिया।
अब ये तो खुतबे में आपने कुछ नसीहतें की, कुछ वसीयतें की, और नसीहतें करने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ ले आते हैं, अपने हुजरे में आते हैं। इंतकाल से 6 दिन पहले आप फिर मस्जिद में नहीं जा सके, या गए तो नमाज पढ़ी और आ गए, नमाज पढ़ी और आ गए, इससे ज्यादा आपने कुछ नहीं किया। मेरे भाइयों, 5 दिन पहले, इंतकाल से 5 दिन पहले तबीयत में थोड़ा सा सुकून पाए तो फिर गए मस्जिद में, आपने पहले मिंबर पर बैठ गए, अभी आपने नमाज नहीं पढ़ाई, पहले मिंबर पर बैठ गए और बैठने के बाद आपने ये खुतबा बैठ कर दिया। इंतकाल से 5 दिन पहले जो खुतबा दिया वो बैठ कर आपने दिया, उसके बाद ज़ुहर की नमाज पढ़ाई। आपने जो बैठ कर खुतबा दिया उसमें आपने पहला जो जुमला अदा किया वो जुमला ये था, लानतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। अल्लाह की लानत हो यहूदियों पर, ईसाइयों पर, अल्लाह की फटकार हो यहूद और नसारा पर, जिन्होंने अपने अपने नबियों की कब्रों को सजदा करने की जगह बना लिया, अपने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिद बना लिया। जो काम मस्जिद में होते हैं सजदा करने का, ये यहूद और नसारा अपने अपने नबियों को सजदा करने लगे। अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा पर, जिन्होंने अपने अपने नबियों की कब्रों को सजदा गाह बना लिया। मुस्लिम के हदीस के दूसरे अल्फाज हैं, कातलल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिमुल मसाजिद। बुखारी में लानतुल्लाह और मुस्लिम में कातलल्लाहुल यहूद वन नसारा। अल्लाह बर्बाद कर दे, अल्लाह तबाह कर दे यहूद और नसारा को, जिन्होंने अपने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया। जर्जी साहब, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप हदीस पढ़ते जाइए, पोस्टमार्टम अपने आप होता जाएगा। क्या जरूरत है नाम लेने की? मरे हुए को क्या मारो? जिसको अल्लाह के रसूल ने इतना जबरदस्त मार दिया हो, लानत हो यहूद और नसारा पर, जिन्होंने अपने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिद और सजदागाह बना लिया। अब तावील करेंगे, नहीं वो इबादत वाला सजदा करते थे, हम तो ताजीम ही करते हैं, हम तो इज्जत वाला करते हैं। इज्जत वाला सजदा जायज है तो ठीक है। हम इस देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान प्रधानमंत्री को करना, क्या कहोगे आप? हम ये कह दें इबादत वाला नहीं है, हमने तो ताजीम ही किया है, इज्जत वाला किया है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम दूसरों के बुजुर्गों की इज्जत करो ताकि वो जवाब में तुम्हारे बुजुर्गों की इज्जत करें। तो इसका मतलब यह है कि आप फतवा तो दो कि ताजीमी सजदा जायज है। अगर ताजीमी सजदा जायज है तो ईसाई भी तो ईसा को ताजीमी सजदा करता है, फिर काफिर क्यों है? यहूदी भी तो मूसा को ताजीमी सजदा करता है, फिर वो नाजायज क्यों है? हिंदू भी तो कृष्ण जी और रामचंद्र जी को और मूर्तियों को ताजीमी सजदा करते हैं, वो भी तो उनकी भक्ति और इबादत नहीं करते हैं, तो फिर वो नाजायज क्यों है? ये करें तो नाजायज, तुम करो तो जायज। अब लैपटॉप वाले बाबा आएंगे, इसकी तावील करेंगे। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा पर, जिन्होंने अपने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया। पूरी जिंदगी आप इसी से तो रोकते रहे लोगों को, कभी आपने इस अंदाज में लोगों को रोका? हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह इस हदीस के रावी अबू दाऊद किताबुल जनाइज चैप्टर खोलो, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। हम अपनी तरफ से कह रहे हैं, अल्लाह के नबी कहते हैं, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने मना किया है अय्युकादा अलल कब्री, कब्र के ऊपर बैठने से। यहां तो बैठेंगे नहीं तो इनकम ही नहीं होगी। कब्र पर बैठने से मना किया, और सिर्फ मना नहीं किया, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युकादा अलल कब्री व अन युजस्ससा, और मना किया कि उस कब्र को पुख्ता बनाया जाए, मना किया उस कब्र को पक्का बनाने, पुख्ता करने से। यहां तो जितनी पक्की कब्र है उतना बड़ा बाबा है, जितनी मजबूत कब्र है उतना ठोस बाबा है।
अल्लाह के नबी ने मना किया है कब्र को पक्का बनाने से। और सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दो चीजें हो गई, मना किया है, और तीसरी चीज अय्युबना अलैहि, उस कब्र के ऊपर कोई इमारत बनाने से, उस कब्र के ऊपर कोई मकान, कोई तामीर करने से आपने मना किया है, मना। और जिससे जितना ज्यादा मना किया है, आज वो काम उतने ही ज्यादा नजर आ रहे हैं, उतने ही ज्यादा हो रहे हैं। आइए, दिल चाहता है कि आपको मुस्लिम शरीफ किताबुल जनाइज की एक ऐसी हदीस सुना दूं जिससे आपका दिल भी खुश हो जाए और आपके और हमारे उन भाइयों को भी एहसास हो जाए कि आखिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बातें क्यों कही हैं, और कही है तो इसका मकसद क्या है। मुस्लिम शरीफ किताबुल जनाइज के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इला जमरतिन, तुम लोगों में से कोई शख्स अगर आग के किसी अंगारे पर बैठ जाए, आग के अंगारों पर बैठ जाए, तुम लोगों में से अगर कोई शख्स आग के अंगारों पर बैठ जाए, फतहुरिका सियाबहू, और वो आग के अंगारे उसके कपड़ों को जलाकर राख कर दें। आग के अंगारों पर कोई बैठ जाए तुम लोगों में से, और वो आग के अंगारे उसके पूरे कपड़ों को, फतहुरिका सियाबहू, और वो आग उसके पूरे कपड़ों को जला दे, जलाकर राख कर दे, और तखलुसा इला जिल्दिही, और वो आग कपड़ों के साथ साथ उसके जिस्म को भी झुलसा दे। भाई हम आग पे बैठ रहे हैं तो आग पर बैठेंगे तो कपड़े जलेंगे, और कपड़ों के बाद फिर हमारा जिस्म भी जलेगा। अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, तुम लोगों में से कोई आदमी आग के अंगारों पर बैठ जाए, और मुस्लिम की हदीस है, आग के अंगारों पर बैठ जाए और उसके कपड़े जल जाए, उसकी खाल झुलस जाए, मेरी नजर में ये बेहतर है, खैरुम मिन, मेरी नजर में बेहतर है। किस बात से, अयजलिसा अला कब्र, कि कोई आदमी किसी कब्र पर बैठे, यानी कब्र पर बैठे, उससे बेहतर है कि वो किसी आग पर बैठ जाए और आग उसके कपड़ों को जला दे और उसके खाल को जला दे। मेरी नजर में ये आदमी बेहतर है, लेकिन वो आदमी इससे भी ज्यादा बदतर है, इससे भी ज्यादा बुरा है, इससे भी ज्यादा वो आदमी घटिया है जो किसी कब्र पर बैठ जाए। आए ऊंची कब्रों पर मजावर बनकर बैठने वालों, सीधे साधे मुस्लिम भाई बहनों की जेबों को नोचने वालों, जन्नती दरवाजों के नाम पर सोने की चेनें खींचने वालों, तुम्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पैगाम दिया है कि आग के अंगारों पर बैठ जाना, अपने कपड़ों को जलवा लेना और अपने जिस्म को झुलसवा लेना, यह बेहतर है, लेकिन कब्र पर बैठना बेहतर नहीं है। गोइंडी वालों, सोच समझ के बुलाना है इनका साथ। मैं तो बोलूं, एक दरवाजा बंद होता है तो अल्लाह 100 दरवाजे खोलता है, यकीन ना आए तो देख लो। और अल्लाह तकब्बुर से बचाए, 2019 में भी एक दिन खाली नहीं है, पूरा बुक है, भरा पड़ा है। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा। आप नहीं सुनेंगे तो दूसरे सुनेंगे, हक बात सुनेंगे। दरवाजे खुले हुए हैं, अल्लाह एक बंद करता है 100 को, और मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूं। सुनिए, इतनी बड़ी बात, पूरी जिंदगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी की तरफ इशारा किया। वो कैसे, 5 दिन पहले अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, लानतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिमुल मसाजिद। अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा पर, जिन्होंने अपने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया। चलिए, इस लानत के बाद आपने अभी खुतबा खत्म नहीं किया, उस खुतबे में आपने क्या फरमाया, लोगों, इशारा देखिए अलविदाई आसाद, लोगों, मैंने अपनी जिंदगी में अगर किसी को कोड़ा मारा हो, किसी को के ऊपर हाथ उठाया हो, आज मैं हाजिर हूं, वो अपना बदला ले ले। यहां सॉरी कहने में नानी बनी, मैं बड़े बाप का बेटा, मेरी इज्जत का कसरत करता है, मैं सॉरी बोलूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लोगों, अगर मैंने किसी को कोड़ा मारा हो,
किसी पर जुल्म किया हो तो आज मैं हाजिर हूं, वो अपना इंतकाम मुझसे ले ले। अगर किसी से मैंने कोई कर्ज लिया हो तो वो अपना कर्ज पेश करे, मैं उसको अदा कर दूं। एक सहाबी उठे, कहने लगे, अय अल्लाह के नबी, आपसे 3 दिरहम मैंने बतौर कर्ज लिया था, आपसे 3 दिरहम मैंने कर्ज के तौर पर लिया था, आपने मुझसे लिया था, वो मेरा आपके ऊपर बाकी है। आपने फजल इब्ने अब्बास से फरमाया, अय फजल, जाओ इनको ये दे दो, इनका 3 दिरहम इनको वापस कर